हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं केटीएम की। अपनी जबरदस्त स्पीड और शानदार लुक्स की वजह से दुनिया भर में फेमस केटीएम की बाइक्स भारत में लॉन्च होने के बाद से ही लोगों के दिलों की धड़कन बन चुकी है। यह एक ऐसी बाइक है जो कि हर किसी युवा की पसंद है। ऐसा नहीं है कि यह अमीर लोगों की पहुंच में है। इसकी कीमत इतनी अफोर्डेबल तो है कि इसको हर कोई खरीद सकता है। वैसे तो केटीएम ने भारत के बाजार में कुछ साल पहले ही दस्तक दी है, लेकिन थोड़े समय में ही ये मोटरसाइकिल की दुनिया में शिखर पर पहुंच चुकी है और शायद ही कोई ऐसी बाइक होगी जिसको इतने कम समय में इतना प्यार मिला हो। केटीएम बेसिकली ऑस्ट्रिया की मोटरसाइकिल और स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी है, जबकि केटीएम इंडस्ट्री बजाज ऑटो के द्वारा क्रिएट की जाती है। दरअसल दोस्तों, केटीएम एजी की स्थापना 1992 में हुई थी, लेकिन इसकी असल शुरुआत आज से कई साल पहले 1934 में हो गई थी। आज के समय में केटीएम एजी जो है केटीएम ग्रुप की पहली कंपनी है। तो चलिए दोस्तों, केटीएम के पूरे सफर को देखने के लिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1934 से, जब ऑस्ट्रिया के एक इंजीनियर ने कार रिपेयरिंग की शुरुआत की। उनका नाम था जोहान ट्रैंकेनपोल्स। फिर 2 साल बाद उन्होंने डीकेडब्ल्यू की बाइक्स बेचना शुरू कर दी। उस समय उनकी दुकान का नाम क्राफ्टर्जो ट्रैंकेनपोल्से मोटिगोफन हुआ करता था, जिसे हम शॉर्ट में केटीएम भी कह सकते हैं। उसके बाद वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और जोहान सेना में शामिल हो गए और कुछ सालों तक घर के खर्चे चलाने के लिए उनकी वाइफ ने ही बिजनेस को संभाला। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो रिपेयरिंग के काम में बहुत सारी ग्रोथ आई और ट्रैंकेनपोल्से ने डिसाइड किया बाइक बनाने के लिए। उसके बाद उनकी फर्स्ट मोटरसाइकिल का प्रोटोटाइप हार्डवेयर 001 का 1951 में बनके तैयार हुआ। इस मोटरसाइकिल में प्रोटेक्स कंपनी का इंजन लगा था और इसके अलावा मोटरसाइकिल के ज्यादातर पार्ट को दुकान पर ही बनाया गया था। और 2 साल तक जब मोटरसाइकिल की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली गई और 1953 में मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया। उस वक्त कंपनी में केवल 20 एम्प्लॉय काम किया करते थे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि केवल 20 लोगों के साथ ही कंपनी हर दिन 3 बाइक तैयार कर लेती थी। हालांकि अब तक यह कंपनी रजिस्टर नहीं की गई थी, लेकिन 1953 में एक बिजनेसमैन अर्नेस्ट क्रॉफिट ने इस कंपनी को रजिस्टर करवा दिया और उस बिजनेसमैन ने कंपनी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। R12525 की एक बाइक लॉन्च की। उसके बाद ही ग्रैंड टूरिस्ट और स्कूटर को भी 1955 में लॉन्च कर दिया गया। लेकिन कंपनी के लिए प्राउड मोमेंट तब आया जब 1955 में केटीएम की 125 सीसी ने एक नेशनल चैंपियंस ट्रॉफी जीती और ये रेस जीतने के बाद भी कंपनी ने रेसिंग फील्ड में अपने आप को लोहा मनवाया। और 1957 में यानी कि 1957 में केटीएम की फर्स्ट स्पोर्ट्स बाइक आई, जिसका नाम था केटीएम 152 ट्रॉफी, जो कि थी 125 सीसी में। और इसके साथ साथ केटीएम का पहला मोकेट मेकी भी लॉन्च किया गया। आगे चलकर 60 सेंचुरी के दौरान कंपनी ने साइकिल बनाना भी शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच कंपनी का बुरा दौर तब शुरू हो गया जब कंपनी के पार्टनर अर्नेस्ट क्रॉफ्ट की डेथ हो गई और ये साल था 1960 का। और उसके 2 साल बाद ही कंपनी के फाउंडर जोहान ट्रैंकेनपोल्स ने भी दुनिया से अलविदा कह दिया। और दोस्तों, 60s का दौर कंपनी के लिए बहुत बुरा साबित हो रहा था। अपने फादर की डेथ के बाद एरिस ट्रैंकेनपोल्स ने कंपनी को संभाल लिया। उसके बाद कंपनी को मैनेज करने की जिम्मेदारी एरिस ने उठाई और कंपनी को अपने बलबूते पर आगे बढ़ाया। और 1971 में एरिस ट्रैंकेनपोल्स की वजह से कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ की और 1971 में एरिस की वजह से कंपनी में काम करने वाले लोगों की संख्या 400 से ज्यादा हो चुकी थी। अपनी फाउंडेशन के 40 साल बाद कंपनी 42 तरह की अलग अलग बाइक्स रेडी कर रही थी और 70s 80 में कंपनी ने मोटरसाइकिल बनाने के साथ साथ मोटर्स एंड रेडिएटर्स बनाना भी शुरू कर दिया। केटीएम के द्वारा बनाए गए रेडिएटर्स यूरोपियन कंपनीज को बेचे जाते थे और ये 80s के टाइम में कंपनी का एक अहम मेन पार्ट हुआ करता था ये बिजनेस। लेकिन इसी बीच कंपनी के द्वारा बनाए गए स्कूटर्स में अच्छी खासी गिरावट आने लगी और 1988 में कंपनी स्कूटर्स के प्रोडक्शन को बंद करने का डिसाइड किया। और फिर नेक्स्ट ईयर ही कंपनी के मालिक एरिस ट्रैंकेनपोल्से की भी डेथ हो गई। अब धीरे धीरे कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को भी फेस करने लगी थी। कंपनी पूरी तरह से कर्जे में डूब चुकी थी। 1991 में कंपनी का पूरा मैनेजमेंट उन बैंक के हाथों में दे दिया जिनका कंपनी के ऊपर कर्जा था। और फिर अगले साल कंपनी को 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट में अलग होने के बाद केटीएम मोटरसाइकिल वाले डिवीजन ने मोटरसाइकिल के प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखा और कंपनी की सबसे मशहूर बाइक ड्यूक सीरीज का प्रोडक्शन कंपनी ने 1994 में शुरू किया। 1997 में कंपनी ने LC4 सुपरमोटो और एनपिंचर बाइक की शुरुआत की और फिर आगे चलकर 2007 में केटीएम मैन्युफैक्चरर के शेयर को 14.5% बजाज ऑटो ने परचेज कर लिया। वहीं 2013 में बजाज ऑटो की 48% शेयर होल्डिंग हो चुकी थी केटीएम मैन्युफैक्चरर में। एंड 2013 में बजाज ऑटो ने केटीएम
GmbH का नाम बदलकर KTM AG रख दिया। 2015 आते आते कंपनी का टर्नओवर 1 बिलियन यूरो को टच करने लगा और साथ ही इस कंपनी में काम करने वाले लोगों का नंबर 2500 पहुंच चुका था। और आज की KTM की सबसे मशहूर बाइक KTM 200 ड्यूक को महाराष्ट्र के सागर में बजाज ऑटो के प्लांट में बनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी KTM कंपनी की कहानी, जिसने कि अपनी जर्नी में काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज के दौर में ये मोटरसाइकिल अपने नाम को बरकरार रखती है। आपको KTM की ये जर्नी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड हो सके तो शेयर करिए KTM लवर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।